जितनी भी बातें मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताई हैं, अगर तुम 50% भी उनको फॉलो कर लेते हो तो गारंटीड फर्स्ट टर्म में तुम 40 आउट ऑफ 40 साइंस में ऐसा क्या करें कि टर्म 1 में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकें। नो मैटर कि आप किस क्लास में हो, 9th में हो या 10th में हो। तो पहली बात तो ये तुम समझ लो कि पूरे मार्क्स स्कोर करना अपने हाथ में नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हो और कितना डेडिकेशन है आप में। आपके 40 आउट ऑफ 40 तभी आ सकते हैं जब आप क्वेश्चंस को उस तरीके से करो कि यू आर श्योर कि भाई 40 मार्क्स तो पक्के हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी उस तरीके की होनी चाहिए। ये तो आपको पता है कि टर्म 1 में कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और ये भी तय है कि आप अपने लाइफ में पहली बार एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेंड करोगे। ये बात तो तुम गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारी तैयारी यहाँ थी तो अब यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें या फिर किसी और को ये नहीं पता है कि बोर्ड में पेपर किस टाइप का आने वाला है। भले ही सैंपल पेपर आ गया हो, लेकिन शायद तुम्हें पता हो कि बोर्ड का पेपर सैंपल पेपर से बहुत डिफरेंट होता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो रेडी रहना अप्स एंड डाउन्स के लिए। तो आते हैं सीधे पॉइंट पर। हाउ टू स्टडी साइंस इन टर्म 1 टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने बड़े एजुकेशनल चैनल्स की वीडियोस देखकर सैंपल पेपर खरीद लिए होंगे और सोच रहे होंगे कि वन बुक के 15 सैंपल पेपर सॉल्व करके एग्जाम में मैं तो टॉप कर दूंगा। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि जिसके कहने पर तुमने सैंपल पेपर्स लिए हैं उन्हें पैसे दिए गए हैं आपको ये सैंपल पेपर सजेस्ट करने के लिए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि वन सैंपल पेपर्स की बुक सॉल्व करके यूट्यूब पर वन शॉट लेक्चर देखकर तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, तो तुम बहुत ही अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो। इससे तुम फेल तक भी हो सकते हो। इतना सब तो बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन भी बता दो। तो सुनो, तुम सिर्फ एमसीक्यू पर फोकस मत करो, एनसीईआरटी का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ो, इससे तुम्हारा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस भी हाथ लग जाएंगे जिनका जिक्र यूट्यूब पर वीडियोस में तुम्हें नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ो और खुद से क्वेश्चंस बनाओ और उनके आंसर्स भी दो। अगर तुम अभी आज से ही अगर ये काम करते हो तो तुम्हें 40 मार्क्स स्कोर करने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। भले ही आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिस में 4 चांद लगा सकते हैं। इस बार के बोर्ड एग्जाम में भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना आए, लेकिन तुम्हारे असर्शन एंड रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सीबीएसई को ये करते बहुत बार देखा गया है। देखो, अगर तुम रिवीजन नहीं करते हो तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। अगर जो लोग ये कहकर टाल देते हैं कि बाद में कर लूंगा, तो यही बात करते एग्जाम आ जाता है लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता और वही लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जिन्होंने पूरे साल खूब पढ़ाई कर रखा था, लेकिन रिवीजन ना करने के कारण जहां पर वो 95% मार्क्स स्कोर कर सकते थे, वहीं वो 60 और 70% पर आकर रुक गए। अगर तुम जितना पढ़ते हो और रिवीजन करते हो तो जिस दिन बोर्ड एग्जाम देकर आओगे उस दिन पता चल जाएगा पावर ऑफ रिवीजन। क्या क्या पढ़ें क्विक रिवीजन के लिए, ये मिस मत करना, क्योंकि ये पूरी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस स्टडी फ्लो को फॉलो करोगे तो सच में कोई नहीं रोक सकता सिलेबस कंप्लीट करने में, वो भी रिवीजन के साथ। स्टडी फ्लो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी रीड करना है लाइन बाय लाइन, और उसके बाद तुम्हें YouTube पर किसी भी चैनल का वन शॉट वीडियो देखना है। वीडियो की स्पीड 2x पर तुम कर सकते हो, इससे तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें लैब मैनुअल रीड करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अगर तुम 30 डेज भी ये कर लेते हो तो तुम्हारा 40 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। और ये दोनों वीडियो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो कोई नहीं बताता वो मैं बताता हूँ।